बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिनको दुनिया को अलविदा कहे हुए 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और आगे आगे ये वक्त यूं ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद सुशांत के जीजा ने सुशांत के साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए कुछ ऐसी बातें सुशांत के बारे में बताई जो शायद ही कोई जानता हो, जिन्हें इससे पहले शायद किसी ने सुना हो। सुशांत के जीजा ओपी सिंह 1952 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वो फिलहाल फरीदाबाद के कमिश्नर पुलिस के पद पर नियुक्त है। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि ओपी सिंह ने साल 1995 में 10 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत को अपनी शादी में देखा था। इस पर ओपी सिंह ने कहा था कि अपनी शादी के मौके पर सुशांत से पहली मुलाकात 24 मई 1995 को हुई थी। डार्क शेड्स, गोगल पहने हुए और गले में रुमाल डाले हुए वो तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा था। तब वो सिर्फ 10 साल का था। मैंने नोटिस किया था कि सुशांत के अंदर छिपा हुआ एक कलाकार, और फैमिली गेट टुगेदर में वो सबको एंटरटेन करता था। सुशांत को उर्दू के दोहे काफी ज्यादा पसंद थे। आगे सुशांत के जीजा ने बताया कि सुशांत एक ग्रेट और तेज तरह दिमाग वाला व्यक्ति था। वो पहली बार में ही घर पर साल 1999 में आया था। सफर के दौरान उनके साथ एक पुलिस कमांडो भी था, जो कि ट्रेन में यात्रा के दौरान सुशांत के लिए रखा गया था, लेकिन दोनों के बीच सफर में सो गए थे, और जिसके बाद चोर ने सुशांत और उनके जूते और सामान सब कुछ चोरी कर लिया। इसके बाद वो मेरे घर नंगे पैर और खाली हाथ एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पहुंचा। सुशांत के जीजा ने बताया कि उसे कारें काफी पसंद थी। एक दिन सुबह वो चुपचाप मेरी कार गैरेज से ले गया। मुझे इस बारे में पता चला जब किसी ने मुझे बताया कि उनकी कार गोल चक्कर पर टकरा गई है। मैं अपने बड़े से सरकारी बंगले के आगे पीछे टहलता रहा ताकि मैं सुशांत के आते ही सुशांत को डांट लगा सकूं। वो एक बार फिर से अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए पैदल घर पहुंचा। हमारी नजरें मिली और मेरा दिल पिघल गया। उनके चेहरे की मासूमियत देखते हुए मुझे डांटने का मन नहीं हुआ। उस उम्र में सुशांत एक आम लड़के की तरह अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन वो उन लोगों की तरह नहीं था। वो अपनी जेब में एक चार्ट रखता था। वो चार्ट सुशांत को ऊंचाइयों तक ले जाने का रोड मैप था। सुशांत के जीजा ने आगे कहा कि फिर साल 2002 आया, जब सुशांत ने अपनी माँ को खो दिया। वो अपनी माँ से काफी प्यार करता था और माँ के जाने से वो पूरी तरह से टूट गया था। वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार करने के लिए थोड़ी देर तक काफी हिचकिचाया। एक बच्चे का दिमाग अपनी उस माँ को देखने के बाद काफी रोया, जिस माँ के प्यार को सुशांत कुछ समय पहले ही महसूस किया था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। माँ के जाने के बाद, इस घटना के बाद काफी समय तक शायरी नहीं की। सुशांत जीवन का एक मुख्य लक्ष्य था कि वो अपनी माँ को एक दिन गर्व महसूस करवाएगा। ये लक्ष्य देखते देखते उसकी आंखों से उसकी माँ दूर हो गई। ओपी सिंह आगे कहते हैं कि दुख तो दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपनों को सपने दिखाना। जिसके बाद सुशांत की मां के जाने के बाद मैं सुशांत को अपने साथ शहर में ले आया। उससे शहर घुमाया, शहर में लेकर गया, बड़े बड़े पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो भी एक दिन बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनेगा और एक दिन उनके भी पोस्टर्स जगह जगह लगेंगे। सारा शहर उनकी चर्चा करेगा। ये तरीका काम कर गया और उसके एक मुस्कुराहट और आंखों में चमक वापस से लौट आई। तो ये था वो अनसुना सच जो शायद बेहद ही रंगीन था सुशांत के सपनों की तरह, लेकिन ये सपना शायद अब सपना रह गया, जहां पर सुशांत ने अपना सपना पूरा भी किया, अपने परिवार वालों को अपने सपने के जरिए खुद पर गर्व भी करवाया। लेकिन बहुत ही कम उम्र में सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसकी वजह से सुशांत का परिवार गमहीन हो चुका है। तो ये है पूरी सच्चाई सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह को लेकर, जो आज काफी ज्यादा दुखी है सुशांत की याद में। नेक्स्ट 9 लाइव से रोशनी की रिपोर्ट।